बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज सुबह से बल्कि कल शाम से एक लफ्ज़ सुन सुनकर मैं थक गया। लेकिन मेरा बहुत अरसे से अक्सर मैं अपने व्लॉग में भी और मोस्टली कहीं बात होती है उस पर भी मेरा एक क्वेश्चन होता है। मेरा पूरे पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, जितने भी इस 25 करोड़ आवाम है इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, एक सवाल है कि कोई एक काम कोई ऐसा बता दें कि किसी भी हवाले से किसी इंडिविजुअल शख्स को या किसी फैमिली को या किसी इंसान को हमारी जो रियासत है उसने उसे सहूलत दी हो या रियासत की सपोर्ट उसे हासिल हुई हो। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यहाँ पर जो जीना है ये एक मौजज़ा है, और जिस तरह से कहीं कोई अचीवमेंट, कहीं कुछ पहाड़ी कोई केटू सर करता है और वो अपनी मदद आप सर करता है, इसी तरह से इस माशरे के अंदर जो शख्स जिंदा रहता है वो भी अपनी मदद आप जिंदा रहता है। सेहत के हवाले से देख लें, तालीम के हवाले से देख लें, खेल के हवाले से देख लें, या दीगर कहीं कोई इस तरह से फैमिली की कोई जो ज़िंदगी गुजर रही होती है उस हवाले से देख लें। पाकिस्तान में जितने भी स्पोर्ट फेस्टिवल होते हैं या गेम्स होती हैं, एक ज़माना था कि उसमें अगर हम 80 या 90 की दहाई की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गेमें थीं उनके वर्ल्ड कप या उनके गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। लेकिन बदकिस्मती से जैसे जैसे यहाँ पे फस्तायत बढ़ती गई, चोर, डाकू, लुटेरे और फार्म 47 टाइप किस्म के अजूबे इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होते गए, तो यहाँ से गेम्स, यहाँ से इंटरटेनमेंट ख़त्म होती गई। 25 करोड़ आवाम की 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क, जिसे एटमी मुल्क भी कहते हैं, जिसे हमारे मस्खरे ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ा यहाँ पे इंटेलेक्चुअल यहाँ पे रहते हैं। इस इंटेलेक्चुअल 25 करोड़ में से जो इस वक्त पेरिस के अंदर जो ओलंपिक्स गेम्स हो रही थी एथलेटिक्स के अंदर, पाकिस्तान के टोटल 7 खिलाड़ी गए और उन 7 में के साथ 27 ऑफिशियल गए, जिसमें राना सनाउल्लाह और उसकी फैमिली वो तो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए और वहाँ कश्तियों में घूमने के लिए गए। और उन 7 जो एथलेटिक्स थे, जो खिलाड़ी थे, वो किसी बड़े क्लब से उनका ताल्लुक नहीं था। छोटे छोटे गली महलों से, शौक से, स्कूलों से खेलने वाले थे। अपनी मदद अपनी जेब से ख़रीद कर कुछ जो उनकी स्पोर्ट की चीज़ें थी वो ख़रीदने वाले थे। बाज़ के ऐसे थे जिनके घर में खाना तक नहीं मिलता था, और बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपने दौर में अपने हिसाब से जो हुकूमत है, लोकल इंतज़ामिया है, उनसे ये दरख्वास्तें भी की कि हमें ये फैसिलिटी, ये सहूलत दी जाए, नहीं दी गई। उन 7 में से एक अरशद नदीम, जो वहाँ पर जो नेज़ा फेंकने का गेम थी उसमें वो उसने रिकॉर्ड कायम किया। कहीं अल्लाह की मदद से कोई मौजज़ा था, या उसकी शायद उसके माँ बाप या उसका खुद कुदरत को कहीं ऐसा तरस आ गया कि इस शख्स ने इस गुर्बत में बहुत ज़्यादा मेहनत की और अल्लाह ताला ने उसे जितवाया। लेकिन जितवाने के बाद कान पक गए। कोई मीडिया चैनल ऐसा नहीं जो ये कहता है कि मुबारक हो, कोई एंकर, कोई सियासतदान ऐसा नहीं जो पहले उसकी तरफ शायद हाथ न मिलाते हों और आज उसे कैश करवाने के लिए ये कहते हैं कि पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जान है, और शाबाश देते हैं, और फिर ये कहते हैं कि सब कुछ हुआ। मेरा इस मुल्क के वो जो तमाम के तमाम, चाहे वो पंजाब की हुकूमत है, सिंध की हुकूमत है, वफाक की हुकूमत है, फार्म 47 वाले हैं, रजीम चेंज की पैदावार हैं, या इस मुल्क के मस्खरे हैं, या वो स्टैब्लिशमेंट है जिन्होंने पूरे 25 करोड़ों को भेड़ बकरियां बना के रखा हुआ है। इन सब से एक ही सवाल है कि कोई एक हाथ खड़ा करके बता दे, पिछले कई दहाइयों से जब से ये जो अरशद नदीम था ये इस गेम के अंदर था, इसे किसी ने सपोर्ट की हो। कोई एक चैलेंज है मेरा कि बता दे कि जिसने इसे, वो जो नेज़ा फेंकते हैं, वो खरीद कर दिया हो। वो अरशद आज भी बता रहा है कि ये डंडा है, ये बांस का है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया था और मैं सिर्फ गलियों में फेंक कर इसे प्रैक्टिस किया करता था। उसकी जब सॉरी नाज़रीन, कुछ जज्बात ऐसे हैं कि कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है कि एक शख्स सारी जिंदगी भूखा रहता है। सॉरी नाज़रीन, ये वीडियो मैंने 3 दफ़ा एडिट की है। बात करते हुए जज्बात मेरे इतने हो गए कि मुझे वहाँ रुकना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा, और मैंने वो जगह एडिट कर दी
जहां मैं अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सका था। बात ये कहना था कि कहने का मतलब ये था कि एक शख्स जो सारी ज़िंदगी अपनी जद्दोजहद करता रहा, भूखा रहा, जो तालीम कंप्लीट नहीं कर सका, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, जिसकी घर की हालत आपके सामने है, जो ये कहता है कि मुझे वो जो नेज़ा ख़रीदने की पोजीशन में नहीं था, वो उसके पास ताकत नहीं थी, और वो किस तरह से उसने मेहनत की। फिर वो किसी बड़े नेशन क्लब का स्टूडेंट नहीं था, फिर वो किसी बड़े ट्रेनर के अंदर नहीं था। उसके अल्फाज हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि नेज़ा पकड़ना कहाँ से है, उसको फेंकना कैसे है, इसकी टेक्निक क्या होती है, और कैसे थ्रो करें और किस तरह से वो करें। और जिसने उसको शिकस्त दी वो इंडिया का इसका मद्दे मुकाबल था। लेकिन हैरत की बात है कि कुदरत ने शायद कि उसकी माँ की, उसके वालिदैन की, या उसकी अपनी जो जद्दोजहद थी उस पे कहीं फाइनल रहम किया और उसे फतह दिलवाई। लेकिन पूरा पाकिस्तान सिंध के वडेरों को देखो तो वो ऐलान करते फिर रहे हैं। ये ऐलान मैं ये नहीं कहता कि ऐलान ना करें, ऐलान करें, अल्लाह करे कि वो उसको दें, और अल्लाह करे कि जो इस वक्त 1 करोड़ 2 करोड़, ये फ्लैट वो फ्लैट, ये चीज़ वो स्टेडियम उसके नाम, ये उसके नाम, ये हॉस्पिटल उसके नाम, मियाँ चन्नू का फलां ग्राउंड उसके नाम, ये सारे के सारे वाकई पूरे होने चाहिए। लेकिन ऐसे हमने माजी में बड़े बड़े हीरो को डूबते देखा। कुछ अर्सा पहले एक खातून थी, मुझे उसका नाम नहीं याद, जिसने दौड़ में पहली पोजीशन हासिल की थी। टीवी एंकरों के गले खुश्क हो गए थे उसे दिखाते हुए कि जी वो बिल्कुल एक झोंपड़ी में रहती थी, किस तरह से उसने वो जो मुकाबला था दौड़ का वो जीता था, 200 मीटर का मुकाबला था, लेकिन बाद में फिर वो गायब हो गई। इसी तरह से इसके साथ ना हो। चलें, कुदरत ने इसे मौका दिया, शोहरत भी आ गई, चलें अब कुछ पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि रियासत ने क्या दिया इसको, रियासत ने कहाँ सहूलत दी इसको। रियासत ने इसको कपड़े तक नहीं दिए, रियासत ने इसको वो बांस का जो डंडा होता है वो तक नहीं लेके दे सकी, रियासत इसको खेलने के लिए क्लब नहीं दे सकी, रियासत इसको एक अच्छा टीचर ट्रेनर नहीं दे सकी, रियासत इसकी देखभाल नहीं कर सकी। और आज जब वो अपने जोर बाजू से वाइड सिंगल हैंडल, वो जस्ट वन मैन शो उसने जीता, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया, और सारे वारिस बन के बैठे हुए हैं। एक कहता है अरशद मेरा है, दूसरा कहता है अरशद मेरा है, तीसरा कहता है अरशद फख्र है। किसका फख्र है वो सिर्फ अपने माँ बाप का फख्र है, वो अपनी ज़ात का फख्र है, वो अपनी जद्दोजहद का फख्र है, वो अपनी हिम्मत का फख्र है। आज उसके घर देखो तो फलां जो वहाँ की वजीर है वो उनके घर बैठी हुई है, फलां गुलदस्ता लेके चली गई, फलां वहाँ पहुँच गया, फलां एंकर पहुँच गया इंटरव्यू लेने। इससे मुझे कोई वो नहीं है कि ना करें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक अरशद नहीं है, यहाँ पे लाखों करोड़ों अरशद जैसे टैलेंटेड मौजूद हैं नौजवान। उनको आप उठाएं, उनको आप मारें, उनको आप फांसियां दें, उनको आप अगवा करें, उनको आप दहशतगर्द कहें, और फिर जब कोई किसी पतली गली से घूमता फिरता निकल कर किसी मुकाबले में सिर्फ इसलिए पहुंच जाए कि उसे पता है कि पीछे कुछ भी नहीं है, वैसे भी भूख है, वैसे भी गुर्बत है, वैसे भी मसाइल हैं, चलें इस मसाइल में देख लेते हैं क्या होता है। और वो जब कहीं ना कहीं से जीत कर आ जाता है, आप ये रियासत सारी की सारी खड़ी हो जाती है। एक कहता है जी कि मेरा विजन था, दूसरा कहता है मेरा विजन था। ये तो अता ताड़र टाइप लोग हो गए, ये जो मस्खरे इस मुल्क के अंदर हैं, ये जो बाकी बैठकर ये कहते हैं कि जी हमारी वजह से ऐसे हुआ, इनकी शक्लों पे लानत होनी चाहिए। ये जो 27 बंदे गए थे वहां पे पेरिस के अंदर, ये इंजॉय करने गए थे, ये अपनी बीवियों को, बच्चों को, फैमिली को वहां किश्तियों में बैठाकर वो नहरों के अंदर घूमने गए थे। ये अरशद को प्रोटोकॉल देने नहीं गए थे, ये कौमी खजाने को लूटने गए हुए थे। आज भी अगर रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो इस टूर के अंदर जो 27 ऑफिशियल थे, हो सकते हैं उन्होंने 27 करोड़ रुपए का बिल दिया हो इस खजाने को, लेकिन वो जो अरशद जीता, जिसने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया, आज जो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान का झंडा फख्र से बुलंद हो गया, शायद कि उसे वहां पर रोटी भी उसने अपनी जेब से खाई हो, या वहां पर उसने, पूछिएगा अरशद से कि कितने लोगों से उधार लेकर वो गया होगा, पूछिएगा अरशद से कि उसकी जिंदगी कैसे थी। आज आप इस तरह से करते हैं,
मुझे सिर्फ इस बात पे ये कहना था कि रियासत के सामने सिर्फ एक सवाल है कि रियासत बता दे उसने कहाँ पे अपने सलाहियत और अपने टैलेंट को जो सामने लाया। 52 में पूरे तारीख में पाकिस्तान की इमरान खान वर्ल्ड कप जीत के आया, उसका जो हश्र है वो आपके सामने है। कौन कर रहा है? रियासत कर रही है। और उसके वर्ल्ड कप को क्या उसने पाकिस्तान का झंडा बुलंद नहीं किया था? क्या वो पाकिस्तान का फख्र उस वक्त नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो आपके खिलाफ हक और सच की बात करता है? इसी तरह से और कितने हैं। जांशेर खान जो कई सालों तक जहांगीर खान और दूसरे ये जीतते रहे, और कहाँ गया वो समीउल्लाह और अलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह गए जो पाकिस्तान का फख्र थे। देखिएगा उनकी बीमारी में क्या हालत हुई, उनको मेडिसिन तक नहीं इस रियासत ने दी। वो कितने ऐसे हमारे फनकार हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन तड़प तड़प कर मरे क्योंकि हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं हो सकता था। जब वो पहले थे तब भी वो इस पोजीशन में थे। जब पाकिस्तान उन्होंने अपनी मदद आप कोई चीज अचीव की तो पाकिस्तान का फख्र बन के रियासत ने चीख चीख कर कहा जी कि ये हमारा हीरो है। और जब वो बीमार हुए, जब उनकी मुश्किल वक्त आया तो रियासत ने कहा जी हम इसे जानते ही नहीं हैं। अगर यही माशरा है, आप उठाइए तारीख, यूरोप की देखिए, बरतानिया की देखिए, अमेरिका की देखिए, जापान, चीन, रूस की देखिए, वहां फ्रांस की देखिए, वो अपने हीरो के साथ कैसे करते हैं। इवन कि कबड्डी में जो जीतता है उसके साथ क्या सलूक होता है। इवन जो नेशनल गेम्स जो वहां पे जीतते हैं, चाहे वो यंग स्टूडेंट्स हैं या जो भी एथलीट्स हैं वो जीतते हैं, देखिएगा उनके साथ किस तरह से रियासतें सलूक करती हैं, क्या उनको इज्जत देती हैं। हमारे यहाँ क्या इज्जत होती है? सिर्फ यही होता है कि वक्ती दो चार जज्बात के टीवी में बैठकर सिर्फ ये नाम करने के लिए कि मैं बड़ा मुहिब्बुल वतन हूँ और मैंने ये स्टेडियम उसके नाम कर दिया, बाद में बाढ़ में गया, मैंने 10 करोड़ का ऐलान कर दिया, किसने देना है? ये सियासी बयान 70 सालों से यहाँ इस मुल्क में चले आ रहे हैं। मेरी दुआएं अरशद नदीम के साथ हैं, अल्लाह उसे सेहत भी दे, अल्लाह उसे अगला जो मुकाबला है उसमें भी उसे विनर करे, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसका सारा खानदान, उनके ख्वाब पूरे हों। लेकिन मैं रियासत पे सिर्फ एक ही सवाल करता हूं कि आप छोड़ें इस बात को, आप जो टैलेंट है उस पर तवज्जो दें। कोई एक क्लब ऐसा बता दें, कोई एक ऐसी गेम बता दें जिसमें आपने कुछ किया हुआ हो। जब कोई खुद से अपना लहू निचोड़ कर अगर कुछ अचीव करता है तो उसको आप खरीद कर अपने एजाज़, अपने नाम करते हो। इससे ज़्यादा बेशर्मी, इससे ज़्यादा बेगरती मेरे ख्याल में कोई नहीं हो सकती। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।